मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ। मित्रों, आज मैं भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपको बचाएंगे। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, वह है नीति वचन 11 अध्याय का 30 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। धार्मिक व्यक्ति के आचरण का फल है जीवन वृक्ष, पर दुष्कर्म के कार्य का फल है हिंसा। मित्रों, जो लोग विश्वासी लोग हैं, उनके आचरण का फल है जीवन वृक्ष। मित्रों, वह जीवन वृक्ष कौन सा पेड़ है? जो वह जीवन वृक्ष है यीशु मसीह, और यीशु मसीह हमारे लिए वृक्ष है, वही हमें फल देता है। और दुष्कर्म के कार्य का फल है, जो दुष्कर्मी का फल है हिंसा यानी लड़ाई झगड़ा। मित्रों, परमेश्वर हमें लड़ाई झगड़ा से बचाना चाहता है, और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए कि वह हमको जीवन देने वाला परमेश्वर है, इसलिए कि वह हमारे लिए जीवन वृक्ष से सिद्ध हुआ है। और परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, परमेश्वर हमें प्रतिफल अच्छा देता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि हम देखते हैं कि जो दूसरों के लिए आप आशीष देंगे तो आशीष आपको मिलेगी, और दूसरों की भलाई करेंगे तो आपकी भलाई प्रभु करेगा। मित्रों, हम देखते हैं कि सम्राट क्षयत्रज्ञ और हामान रानी एस्तर के भोज में सम्मिलित हुए। मित्रों, सम्राट क्षयत्र और हामान रानी एस्तर के भोज में सम्मिलित हुए। मित्रों, सम्राट क्षयत्र और हामान को रानी एस्तर ने भोज दिया था। मित्रों, वह दूसरा दिन था जब वे आनंद मना रहे थे, तब सम्राट ने एस्तर से पुनः पूछा। मित्रों, और वे सम्राट ने कहा, महारानी एस्तर, आप क्या मांगती हैं? मित्रों, तब रानी एस्तर ने फिर कहा, उस राजा ने कहा, आप क्या मांगते हैं? आपकी मांग पूरी की जाएगी। यदि आप मेरा आधा राज्य भी मांगेंगी तो वह आपको दे दिया जाएगा। मित्रों, तब रानी एस्तर ने उत्तर दिया, महाराज, आप यदि मुझसे प्रसन्न हैं और यदि आप उचित समझते हैं तो मेरी यह विनती है कि मुझे जीवन का दान मिल जाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब एस्तर ने कहा कि मेरे निवेदन पर मेरी कौम को भी जीवन दान दिया जाए। उसने कहा कि मैं आपसे जो निवेदन करती हूँ, मेरे जातियों को भी जीवन दान दिया जाए। हमारा विनाश करने के लिए, हमारा वध करने के लिए, हमारा नामो निशान मिटा डालने के लिए मुझे और तेरी जातियों को बेच दिया गया है। तब एस्तर ने कहा कि अगर हमें केवल गुलाम के रूप में बेचा जाता तो मैं चुप रहती, और उस स्थिति में हमारी बिक्री से महाराज को हानि के स्थान पर लाभ ही होता। मित्रों, सम्राट क्षयत्र ने रानी एस्तर से पूछा, कौन है वह और वह कहाँ है जिसे ऐसा कार्य करने का दुस्साहस किया है? वह मेरा बैरी है और वह मेरा दुश्मन है, यह दुष्ट हामान है। रानी एस्तर ने कहा, हामान सम्राट रानी के सामने आतंकित हो गया। मित्रों, सम्राट क्रोधावेश में भोजन पर से उठ गया और वह राजमहल के उद्यान में चला गया, किंतु हामान वहीं ठहरा रहा और रानी एस्तर अपने प्राणों की भीख मांगने लगा, क्योंकि उसने जान लिया था कि सम्राट ने उसका अनिष्ट करने का निश्चय कर लिया है। मित्रों, हम देखते हैं कि सम्राट राजमहल के उद्यान में उस स्थान पर से लौटा जहाँ वे शराब पी रहे थे। उसने देखा कि जिस दीवान पर एस्तर लेटी है उस पर हामान झुका हुआ। मित्रों, सम्राट ने कहा, क्या यह मेरे ही सामने, मेरे ही महल में महारानी पर बलात्कार करना चाहता?
मित्रों, सम्राट के मुंह से ये शब्द निकलते ही जो खोजा थे, खोजा ने हमान का चेहरा ढक दिया। सम्राट की सेना सेवा करने वाले खोजों में से एक खोजा हरबोना ने सम्राट से कहा, महाराज के प्राण बचाने वाले मोरदकै के लिए 20 मीटर ऊंचा फांसी स्तंभ हमान ने बनवाया। मित्रों, वह उसके निवास स्थान में खड़ा है। सम्राट ने आदेश दिया कि इसको उस सलीब पर लटका दो। अंत में सलीब हमान ने मोरदकै के लिए बनवाई थी और उसी पर मोरदकै को लटका दिया गया। तब राजा का क्रोध शांत हो गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यदि आप लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए जीवन का वृक्ष बने और आपको हिंसा से बचाए जाएं, तो मित्रों, आप लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के लिए धन्यवाद करें और परमेश्वर के लिए ताली बजाएं। परमेश्वर आपको बचाएगा। परमेश्वर आपके घर में, आपके परिवार में कभी हिंसा नहीं होने देगा। हिंसा की चिंगारी आपको छू नहीं सकती है। इसलिए कि मित्रों, अब मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके परिवार में वह जीवन का पेड़ बन जाए और जीवन के वृक्ष का जीवन देने वाला फल मिल जाए और हिंसा आपके जीवन से, आपके परिवार से चली जाए, तो आप लोग घुटने में जाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर आप पे चलिए। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर है, राजाओं के राजा, प्रभु के नाथों के नाथ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में परमेश्वर, जितने लोग आज दुखी हैं, परेशान हैं, संकट में हैं, दुख के बादल उन पर छाए हुए हैं, परमेश्वर पिता उनके घर में, परमेश्वर पिता जीवन का वृक्ष आप लगा दीजिए। जीवन का वृक्ष केवल प्रभु आप लगा सकते हैं। कि प्रभु आप केवल जीवन दे सकते हैं, प्रभु आप केवल उद्धार दे सकते हैं। तेरे सिवा कोई उद्धार देने वाला परमेश्वर नहीं है, तेरे सिवा कोई जीवन देने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग आज हमारे चैनल में जुड़े हुए प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में कोई कठिनाई है तो यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन की कठिनाई को यीशु के नाम से मैं दूर करता हूँ। उनके जीवन में मैं प्रभु आपकी आशीष बोलता है, यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो हमारे चैनल में जुड़े हमारे भाई प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जिनके जीवन में परमेश्वर पिता शैतान ने रुकावट डाल दिया है, शैतान ने बाधाएं उत्पन्न कर दी है। मैं उन रुकावटों को यीशु के नाम से उनके जीवन से हटाता हूँ। उन बाधाओं को यीशु मसीह के नाम से नष्ट करता हूँ और उन भाई बहनों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो हमारे भाई बहन जीवन चाहते हैं, जीवन का फल चाहते हैं, तो उनको जीवन का फल यीशु मसीह के नाम से मिल जाए। उन सब पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके सर पर बोझ भारी लग गया, इतना बोझ लदा हुआ कि उनकी आंख से दिखाई साफ नहीं पड़ रहा, उनके शरीर में इस समय उलझन है। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता जिनके शरीर में उलझन, जो इस बोझ से दबे हुए हैं, मैं उन सब पर आपकी आशीष बोलता हूँ और उन सब पर मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ, महिमा करता हूँ। परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके आँख में मोतियाबिंद रतौंदी माला जड़ है, उनके आँख में मोतियाबिंद रतौंदी माला जड़ा चली जाए और यीशु मसीह के नाम से संगीत हो। मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन हमारे चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको सर्दी, जुकाम, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। मैं उन भाई बहनों की प्रार्थना करता जिनके गले में इन्फेक्शन, पानी पी नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, मैं परमेश्वर पिता उनके लहू को तेरे प्रभु जी आपके लहू से उनके सर से पैर के नाखून तक धोता हूँ।
तेरी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन में परमेश्वर पिता आपका आशीष, आपका अनुग्रह, आपका दया हो। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज पढ़ाई करते हैं, परमेश्वर पिता पढ़ाई करने में परमेश्वर पिता उनका बोझ उनके सामने लग गया। मैं उन भाई के जीवन में आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। सारी महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना को मैं यीशु का नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ लोगों की प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में गैस अपच, उनके पेट के गैस की बीमारी को निकालता हूँ यीशु के नाम से चंगाई कर। जो उन भाई बहनों की प्रार्थना कर जिनके आज कपारी है, कान में दर्द पीड़ाएं, सबको निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। जिनके पास में कोई संतान नहीं, उन पर मैं संतान की आशीष बोलता हूँ। संतान देकर के आशीष देता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर जितने भाई बहन हमारे नौकरी की तलाश में, जॉब की तलाश में, उनको नौकरी की, सरकारी नौकरी की नौकरी की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता उनके जीवन में, उनके घर की सारी परेशानी होती है, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को मैं यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।